हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्यंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, तो जो ये अप्रैल मंथ शुरू हो रहा है वो न्यू मून से शुरू हो रहा है। तो अभी जो भी कार्ड आपके लिए लेंगे वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी, जैसे न्यू मून बढ़ता जाएगा वैसे आपके साथ वो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो लेट्स सी क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जेमिनी, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। आप नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बॉडी किसी तरह आपसे बातें करेगी, जैसे कि कैसे बातें करती है। सर दुखता है, बॉडी पेन, तबीयत खराब होना, फीवर होना, जुकाम होना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। इसका मतलब आपकी बॉडी कह रही है कि रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। ठीक है, और शायद आपको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत भी है, क्योंकि शायद आपको हील होने की ज़रूरत है, या आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। ठीक है, लाइफ में कभी कभी हो जाता है कि वो ब्रेक नहीं मिलता हमें। ठीक है, कुछ लोग की लाइफ में तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ लाइन से हुआ ही चला जा रहा है, और ऐसा कुछ होता है कि जो हम देख नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, वैसा भी कुछ होता है। कहते हैं ना, देख लेंगे जो होगा आगे देख लेंगे, फिर देखा नहीं जाता भाई। तो वैसा वाला कुछ आप कह सकते हो जेमिनी। टाइम टू गो, समय आ चुका है अब जाने का, कहीं से निकलने का, क्योंकि कहीं से निकलोगे तभी तो कहीं और पहुंचोगे। ठीक है, तो कोई फेज अपने लाइफ में एंड कर रहे हो और समय हो चुका है कि अब आगे बढ़ो, निकलो आगे कुछ करने का। ठीक है, तो कोई तो फेज आपका, कोई साइकिल एंड हो रहा है, कोई न्यू साइकिल में आप एंटर करने वाले हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, वन मोर कार्ड, ऑल टाइड अप। अगर कहीं फंसे हुए हो, कहीं स्टक हो, ठीक है, थे, तो उसमें से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है, और यूनिवर्स आपको खुद रास्ता दिखा रहा है कि उसमें से कैसे बाहर निकलो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टक थे, या आप एग्जॉस्ट हो गए थे, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे किसी भी तरीके से, किसी चैलेंजेस। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। और ये वर्क ऑन इनर हीलिंग आप टेक टाइम टू ब्रीथ आउट मतलब आप थोड़ा सा रेस्ट लेके ही कर सकते हो। ठीक है, किसी चैलेंजेस से आप पक्का कोई चैलेंजेस देख रहे थे, कोई इश्यूज देख रहे थे लाइफ में, बस ये पहाड़ आके खड़ा हो गया था आपके सामने और आप किसी चीज पे तो लगे पड़े थे, आप बहुत परेशान थे। वो परेशानी, वो पेन आपका कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यूनिवर्स इसमें आपकी मदद कर रहा है, यकीनन यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि सेवन चक्र आपके लिए आया है। वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, मैसेज चैनलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके क्राउन चक्रा की बात है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप किसी भी सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ खुद को बंधा हुआ पा रहे थे, काफ़ी परेशान थे, टॉक्सिक हो रही थी आपकी लाइफ में और आपकी एनर्जीज एग्जॉस्ट हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उसमें से आप रास्ता निकालते दिख रहे हो और उसमें से बाहर आते भी दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक, आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नो, बी असर्टिव। अपने बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड लीजिए, ओपिनियन रखिए। आप जो सोचते हो ना, उसके लिए स्टैंड लो, खुद के लिए स्टैंड लो, और नो कहना सीखो। अगर कोई आपको कोई चीज़ आपके बिना इजाज़त के करा रहा है या आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है, तो आपको नो बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। ठीक है, और जब आपको विश्वास होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको होते हुए दिखाई देती है अपने सामने। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स पे पूरा फेथ रखने की ज़रूरत है। वो आपकी मदद कर रहे हैं, पर आपको अपना फेथ भी उनके ऊपर दिखाना होगा। चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, पर आपको ये अपने ऊपर भी भरोसा रखना होगा कि इस चैलेंज से बड़ा या बड़ी हूं मैं। ठीक है, ये चैलेंज मुझे इस समय पे ख़त्म नहीं कर सकता, मुझे इसे ख़त्म करना है। ठीक, ये आप देखोगे चैलेंजेस और उसे ख़त्म करते हुए, उसमें से बाहर आते हुए भी दिखाई दे रहे हो। टाइम टू गो, ये आपके लिए पहला ही कार्ड था।
याद रखिएगा। ठीक है, आप में इतनी पावर है कि आप अपने चैलेंजेस को पार कर पाओ, बट आपको उसके लिए एक अच्छा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एक डिसीजन लीजिए, उसमें से बाहर आइए, जो कि शायद एक डिसीजन का ही एक होता है कि एक स्टेप होता है, एक डिसीजन लेना, वही आप नहीं ले पा रहे होते हो, वही शायद मुश्किल होता है। एक बार ले लोगे तो उसमें से बाहर आ जाओगे। ठीक है, और शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके इनर हीलिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आपको। इसीलिए टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, मैंने पहले ही बोला। और इस तरह से कार्ड भी आया कि ऑल टाइड अप, फंसे हुए, बंधे हुए हो। शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, और अपने समय को वैल्यू देना। जिस समय आप समय को वैल्यू देने लगोगे, आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। जो प्रॉब्लम आपको परेशान करी वो परेशान करना बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिम का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आप ज़रूर अपने चैलेंज के ऊपर विजय हासिल करोगे, या जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उस पर जीत हासिल करोगे। जीत आपकी होगी, विक्ट्री है। और आपके लिए लिबेशन का कार्ड है, जो कि दिखा रहा प्रे, रिलीजन, डोनेशन। ठीक है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते दिखाई दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। ठीक है, तो आपको उस लायक बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर पाओ, तो आप वो करते दिखाई दे रहे हो, प्रेस करते दिखाई दे रहे हो, यूनिवर्स पे भरोसा दिखाते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ये भी एक कार्ड है जिसमें आप अपने चैलेंजेस को फेस करते दिखाई दे रहे हो, अपने लिए बोलते दिखाई दे रहे हो, खड़े स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हो। द हर्मिट, अकेले ही क्यों ना हो, पर आपको अपने लिए भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के जाने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गई है। आइसोलेट करना पड़ेगा आपको खुद को कुछ समय के लिए, कुछ सिचुएशन से या लोगों से जो कि आपको पेन दे रहे हैं। वो लोग आपके नहीं है। ठीक है, लेकिन सही और सच के लिए लड़ना आपको आना चाहिए जेमिनी। ठीक है, आप किसी चीज़ों को, आप बहुत समय से किसी साइकिल में या कुछ लोगों से में के साथ बंधे हुए थे, और अब उसमें से आप आज़ाद होते दिख रहे हो, और अप्रैल भी आपके लिए हीलिंग ही लेकर आ रहा है। कुछ एंडिंग्स आप दे रहे हो, और आप पूरी तरीके से उसमें से जा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। ठीक है, और अगेन द मून मुझे दिखा रहा है कि आपके लिए इनर हीलिंग की ज़रूरत है, और आप अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हो, उस समय पे अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो जेमिनी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। ठीक है, एंड आप वॉरियर हो और हमेशा रहोगे, याद रखना। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके सामने खड़े हैं, और आप किसी भी चैलेंजेस से नहीं डरोगे। ठीक है, क्योंकि जो भी सोल्यूशन है, जो भी रास्ता है, वो आपके अंदर है। बस आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और अब मुझे लगता है जेमिनी अकेलेपन से भी नहीं डरते, नहीं डरते। आई नो टॉकेटिव होते हैं, हमको कोई चाहिए बक बक सुनने के लिए, बट फिर भी आपको पता है कि कब मुझे किसको कट ऑफ करना है, किस समय पर। ठीक है, आप डिपेंड नहीं हो किसी पे, और ये होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा अपने बिच एरिया को बिच एरा को ऑन करने की ज़रूरत है, फिर से बिच्ची बनने की ज़रूरत है। हमने पहले भी इस पे बात की थी, राइट? आपको याद हो तो, पहले वीडियोस देखा हो तो बस वही वही करना और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सारी अपने ना, अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए रखा है जमुनाई, जैसे कि आप किसी को बता नहीं पाते हो, या कोई है नहीं सुनने के लिए, आपको ऐसा लगता है कोई समझ नहीं पाएगा शायद। तो बहुत कुछ आपने अपने अंदर रखा, और शायद आपको उस पार्ट का, आपका आपका वो पार्ट वुंडेड है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। और आपने बुरी दुनिया से उस चीज़ को छुपा के रखा है, या बताया भी होगा तो वो हील नहीं हो पाया प्रॉपर, क्योंकि आप ज़्यादा उस चीज़ पे बात नहीं करते, या उस चीज़ को खुद ही इग्नोर कर रहे हो, अपने उस साइड को जो वुंडेड है। तो वो, उसको हीलिंग की ज़रूरत है प्रॉपर, और वो होगी। ठीक है, अकेले में ही होती है वो हीलिंग। ठीक है, वो अकेले में ही होती है। तो अगर आप आइसोलेट भी हो रहे हो, अकेले भी पढ़ रहे हो, तो ये समझ लीजिए हीलिंग का समय है। ठीक है, और आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही सब पे भारी हो, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।